देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर यूपी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद जल्द ही श्रवण कुमार श्रमिक परिवार तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रमिक परिवारों को धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने की तैयारी कर रहा है। यात्रा के दौरान चिकित्सीय सुविधाओं समेत समस्त आवश्यक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही सुषमा स्वराज महिला सशक्तिकरण श्रमिक कल्याण योजना के तहत महिला श्रमिकों को सिलाई मशीनों का वितरण भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला ने इसकी घोषणा की है। महाराष्ट्र में हो रहे सियासी उठापटक पर बोलते हुए पंडित सुनील भराला ने कहा कि यह विधायकों का अधिकार है कि वह किसके पक्ष में रहना चाहते हैं। महाराष्ट्र संकट उद्धव ठाकरे की देन है, जिसको लेकर पंडित सुनील भराला से हमारे सहयोगी रजत मिश्रा ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। श्रम कल्याण परिषद की 88वीं बैठक आज हुई है। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए पंडित सुनील भराला, जो श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं, वो मौजूद हैं। सुनील जी, आज बैठक हुई है, क्या एजेंडा था इस बैठक का और क्या प्रमुख बातें हैं जो आज हुई हैं? श्रम कल्याण परिषद की 87वीं बोर्ड की बैठक गोरखपुर में संपन्न हुई थी और गोरखपुर में एक बड़ा निर्णय ये हुआ था कि हम श्रवण कुमार जो धार्मिक तीर्थ यात्रा है, पर्यटन यात्रा है श्रमिक परिवारों के लिए, उसको हम ट्रेन रेलगाड़ी के माध्यम से श्रमिक परिवारों को अधिक में अधिक उनसे हम यात्रा कराएं, उन परिवारों को दर्शन कराएं। जो 100 दिन का माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पूरे मंत्रिमंडल को और निगम बोर्डों के अध्यक्षों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, हमारे विभाग ने उस जिम्मेदारी को पूरा करके उससे ऊपर हमने काम करने का किया है। ऐसा अभी श्रम कल्याण परिषद है कि जो अपनी जिम्मेदारी से अपने 100 दिन के कार्यों की जो तुलना हमारी हुई है, विगत वर्षों की पिछले 70 सालों में जितना काम नहीं हुआ, इतना हमने 100 दिन में करके दिखाया है। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विधायकों को अधिकार है कि वो किसकी सरकार में अपना विश्वास रखते हैं। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को ये अपने गिरवान में झांकना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है देश में, उस राजनीतिक पार्टी की जैसे आतंकवादियों के संगठन चलते हैं, उस प्रकार से उस पार्टी की गतिविधि दिखाई पड़ती है जो आम जनता में चर्चा होती है। शुक्रिया बात करने के लिए। आप थे श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला, जिनके मुताबिक जो तमाम योजनाओं की बात की गई थी, खासतौर पर शुरुआत के 100 दिनों में उन योजनाओं के ऊपर काम हो रहा है। और जहां तक जो राजनीतिक बयानबाजी इस समय हो रही है, चाहे वो महाराष्ट्र को लेकर हो या फिर जो अग्निवीर योजना को लेकर हो, उन तमाम योजनाओं के ऊपर सरकार भी अपने स्तर से संज्ञान ले रही है। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां जैन समाज की दीवार को बिना नोटिस दिए धराशायी करने के मामले में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की 2 सदस्यीय टीम भौतिक निरीक्षण करने के लिए सहारनपुर पहुंची और मामले की जांच करते हुए संबंधित अधिकारियों से दस्तावेज उपलब्ध कराने की बात कही गई, जिसको लेकर अधिकारियों ने 7 दिन का समय मांगा है। तो वहीं तब तक के लिए किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि मनिहारन कस्बे के जैन बाग में अधिकारियों द्वारा बिना नोटिस दिए दीवार को गिरा दिया गया था, जिसको लेकर जैन समाज में काफी रोष देखने को मिला था। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, उस विषय में पूरी जांच करने और घटना स्थल का जो मौका मुआयना करने के लिए हम लोग आयोग से आए हैं आज, और पूरा हमने मौका मुआयना किया। एडीएम साहब बैठे हुए हैं, एसडीएम मैम बैठी हुई हैं, एनएच के अधिकारी बैठे हुए हैं, पीडब्ल्यू के अधिकारी बैठे हुए हैं। सब लोगों से हमारी बातचीत हुई। इसमें अभी कुछ अधिकारी बातों को, हमारे क्वेश्चन को बताने में असमर्थ पाए गए
उनसे हमने कुछ क्वेरी मांगी है और 7 दिन के अंदर अंदर इन लोगों ने जो भी हमारी क्वेरी है उसका आंसर देने के लिए कहा है। 7 दिन का हमने इनको टाइम दिया है। देखिए, बड़ा विचित्र मामला सामने आया है। इस समय मोदी जी की या योगी जी की सरकार है और ये कोशिश रहती है, उनकी भी है, प्रशासन की भी रहती है कोशिश कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। लेकिन यहाँ जो मामला आया है बड़ा विचित्र आया है कि नोटिफिकेशन जारी हुआ 17 अक्टूबर 2018 को। तो जारी होने में उससे पहले उसका आधार क्या रहा है, उसके सर्किल रेट क्या रहे हैं। सर्किल रेट बताए गए 1670 रुपये और जबकि सर्किल रेट उस समय के 48,000 रुपये है। मतलब 48,000 1670 के रेट पे कितना बड़ा अंतर है। एक दीवार है वहाँ पर जो तोड़ दी गई है, जो 100-125 साल पुरानी दीवार है, जिसे कहा जा रहा है कि भाई ये तो अतिक्रमण है। उसका कोई अवार्ड ही, उसकी कोई वैल्यूएशन ही नहीं लगाई गई। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां नई मंडी के भोपा रोड स्थित एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए घटना स्थल पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिसके बाद फैक्ट्री में फंसी दर्जनों महिलाओं को सकुशल बाहर निकाला गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि इस दौरान लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं अग्निशमन अधिकारी रमाशंकर तिवारी ने बताया कि फैक्ट्री में पन्नी से दाना बनाने का काम होता था, लेकिन फैक्ट्री के द्वारा फायर विभाग से कोई एनओसी नहीं ली गई और फैक्ट्री पूरी तरह से अवैध है, जिसके लिए फैक्ट्री मालिक पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पर राहुल अग्रवाल की फैक्ट्री है, जिसमें प्लास्टिक की पन्नियों से प्लास्टिक के दाने बनाए जाते हैं। तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आता है, हाई हैजार्ड की श्रेणी है, अति ज्वलनशील पदार्थ है। इसमें इनके छत के ऊपर जहां ऑफिस है वहां तक बिजली का वायर गया है, संभवतः वहीं से कहीं शॉर्ट किया है। तो ये प्लास्टिक जो है गल के चिपक गया है और इसको हम लोगों ने बुझा लिया है, लगभग बुझ गया है। लेकिन ये प्लास्टिक इतने अस्त व्यस्त फैले हुए हैं कि रास्ता ही बाधित हो गया है और मजदूर लगभग 40-50 की संख्या में है, पुरुष और महिलाएं दोनों मजदूर हैं। ये अगर हम लोग समय से नहीं पहुंचते थे तो विकट स्थिति हो सकती थी, जनहानि की भी संभावना हो सकती थी। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां मदनपुर गांव में बजरंग दल के कार्यकर्ता और उसके परिवार को मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा आए दिन जान से मारने और पलायन करने की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर पीड़ित ने गुजैनी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि आए दिन धमकियां मिलने से पीड़ित के परिजनों में दहशत बैठ गई और लोग घर से निकलने में भी डर रहे हैं। आपको बता दें, जिस इलाके में कार्यकर्ता रहता है वह पूरी तरह से मुस्लिम बहुल इलाका है, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग ऋतिक पर पलायन का दबाव बना रहे हैं और अब स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि पीड़ित परिवार को अपने गेट के बाहर मकान बिकाऊ का पोस्टर लगाना पड़ा और साथ ही पीड़ित परिवार ने अपनी सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। यहाँ से डर गए हैं, हमारे आगे पीछे से मारने लोग हैं। अच्छा, जो हमें आए दिन परेशान करते हैं, इसलिए डर गए कि ये आए दिन हमें परेशान करते हैं, धमकियाँ देते हैं। ये धमकाते हैं कि आपका लड़का बजरंग दल में है, इनको आप समझाइए और नहीं तो हम आगे अच्छा नहीं होगा। इसका कारण ये है कि हमको धमकियाँ मिल रही हैं, अगल बगल से कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको बराबर धमकियाँ मिल रही हैं। पुलिस में सूचना दी थी, कार्रवाई भी हो रही थी, लेकिन इन्होंने दोबारा हमको इतना दबाव हम पे इतना बना लिया कि मतलब बात हमारे तक होती तो चल जाता है, लेकिन हमारे घर वालों पे भी दबाव इतना बन रहा था। हमने अपने परिवार और फैमिली के डर से और फिर हमने समझौता करने जा रहे थे। जी, ये ग्राम पोस्ट मर्दनपुर है, जो हमारा कार्यकर्ता है बजरंग दल का। इस पर निरंतर धमकियां मिली जा रही हैं, यहाँ तक इस पर जानलेवा हमला भी हुआ है और धारदार हथियार लेकर के इस पर लोग घुस पड़े थे आकर, कुछ समुदाय के लोग। जो इसकी माताजी ने अपनी जान बचाने के लिए दरवाज़ा बंद करके ऐसे अंदर घुस गए थे, लेकिन कार्रवाई के लिए ये लोग थाने भी गए थे, कार्रवाई करी थी, उन्होंने मुकदमा भी करा था। लेकिन कुछ मुसलमान जो हैं समुदाय के दूसरे, तो इन्होंने इन पर दबाव बनाया और ज़बरदस्ती इन पर कहा कि आप अपना मुकदमा वापस ले लीजिए।
यूपी के उन्नाव से रिश्तों को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के बाहर सो रहे दादा को चचेरे पोते ने फावड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पूरे घर में चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में एसपी दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि मृतक और उसके पति के बीच जमीन को लेकर अक्सर विवाद रहता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। चंडीगढ़ में आज एक 70 वर्ष के व्यक्ति की जो है उसके भाई के जो है लड़के के लड़के ने नाती ने जो है आज वो फावड़ा मारकर हत्या कर दी है। इस संबंध में जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है और घटनास्थल पर कोई लाइन लड़ाई प्रॉब्लम नहीं है, विधिक कार्रवाई करा रहे हैं और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ माँ है भैया, माँ है न हमरे साड़ू मार दी सिराय पाए के मारे भगू ना पाई ताई ना कि हम दौड़ी के चिल्लाने जाइले तैले भाग काट गे नी कुछ हो नहीं कोई। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां फ्यूहारा के गांव झिल्ला में सड़क हादसे के दौरान 15 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है। वहीं हादसे के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दे दिया और पीछे से निकल रहे व्यक्ति से 2,07,000 कैश और जरूरी कागजात लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी। फिलहाल पुलिस प्रशासन घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचा हुआ है। मेरा भाई है, ये कोल्ड ड्रिंक की दुकान है, ये नहीं यहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेकर आ रहा, बैग हाथ में लग रहा था और बैग हाथ में से झपट्टा मार के और मोटरसाइकिल पर मोड़ कर एक साथ भागे चले गए। बैग में पैसे भी थे, आईडी भी थी, मोबाइल भी था। यहाँ से सामान खरीदा था, एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान से ये लौट रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पे सवार 2 लड़के ने धक्का मारकर इनके हाथ में। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां एसडीएम के आदेश पर उपरवार गांव में पेमाइश करने गए राजस्व विभाग की टीम पर कुछ दबंगों ने जानलेवा हमला कर कागजात फाड़ने का प्रयास किया, साथ ही जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसके बाद राजस्व विभाग के दर्जनों लेखपाल के साथ राजस्व निरीक्षक शिवमंगल मौर्य ने कपसेठी थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर थी। इसी दौरान लेखपाल गंगाराम ने बताया कि एसडीएम राजा तालाब के आदेश पर राजस्व टीम के साथ देवपालपुर गांव में राजस्व विभाग की टीम आरजी नंबर 57 की सीमांकन करने गए थे और इसी दौरान काश्तकार राजेंद्र पटेल बेचूलाल गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हम लोग राजस्व टीम के साथ गए थे देवपालपुर में धारा 24 की पैमाइश करने, उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार। फिर वहाँ पैमाइश करने गए तो विपक्षी जो राजेंद्र प्रसाद पटेल था, उसकी बहन और राजेंद्र और उसके भाई आकर वहाँ गाली गलौज देने लगे, कहे कि जरी बुरी खींच के फेंक दिए और हमारा जो है कि कागज़ पत्तर फेंक दिए। हमारे लेखपाल भाई थे, वो कागज़ पत्तर नक्शा लेकर किसी तरह से वहाँ से भागे। फिर हम लोग वहाँ से कहा कि अभी मैं अपने भाई को बुला रही हूँ, अपने भाई को वहाँ फ़ोन करके बुलाई। हम लोग आए थे उपरवार, एक होरीलाल मौर्य का आयुक्त संदर्भ का हम लोग निरीक्षण कर रहे थे, वहाँ आकर के और हमारा गमछा से गला उड़ा पकड़ के लात घुसा। खबर यूपी के जलेसर से है, जहां एक डंपर ने बाइक सवार युवक को बेरहमी से रौंद दिया और मौके से फरार हो गया। बता दें कि सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा इतना गंभीर था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ ने पुलिस को सूचित किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है।
खबर यूपी के मथुरा से है, जहां भगवान श्री कृष्ण की नगरी में राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या से पूरे इलाके में खलबली मच गई। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जहां शिकारी चंद सिक्कों के लिए मोर के साथ साथ अन्य पशु पक्षियों को अपनी बंदूक का शिकार बनाते हैं। बता दें कि गोवर्धन के मुरसेरस गांव में एक मोर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिसकी मृत्यु गोली लगने से हुई। मौके पर पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर मोर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अजमल सलीम और एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। एक जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसके मरने की खबर आई थी परसों रात को, तो उसके पश्चात उसमें उसका पोस्टमार्टम कराया गया और विभागीय की सजा किया गया। FIR भी उसमें कराई गई है। जो नामजद आरोपी हैं उनको ढूंढने की कार्रवाई की जा रही है और इसमें आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसमें आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे के दौरान 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया है, जहां घायलों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि हादसा तब हुआ जब एक ऑटो में 16 लोग सवार होकर मौदहा के बड़े चौराहे में से समीरपुर की तरफ आ रहे थे। तभी एक अनियंत्रित ट्रक ने लोडर में टक्कर मार दी और लोडर सीधे ऑटो से जा भिड़ा। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। थाना मौदा के अंतर्गत मकराव गांव के पास एक ऑटो रिक्शा और लोडर के मध्य में टक्कर हुई है, जिसमें लगभग 5 लोग की मृत्यु हो गई है और 11 लोग घायल हैं। मामला यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH-34 में गोस्वामी ढाबा के पास एक्सीडेंट हो गया है। उसमें ऑटो और डंपर से कुछ बताया गया है कि एक्सीडेंट हुआ है। तो ऑटो सवार 16 लोग थे, उसमें से 5 मृत अवस्था में लाए गए हैं और एक लेडीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। और यूपी विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।